लेकिन दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, इसलिए बदमाश बिना किसी मेहनत के अंदर घुस गया। लेकिन इस समय तक लड़की अनन्या वहाँ से गायब हो चुकी थी। हालांकि जमीन पर पड़े बालों के निशान बदमाश की नजर में आ गए। वह उन निशानों का पीछा करते हुए सीढ़ियों तक पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि अनन्या दूसरी मंजिल पर भाग गई है। इसी दौरान एक और बदमाश भी अंदर आ गया। पहले बदमाश ने उसे बालों के निशानों की ओर इशारा किया और बताया कि उनका लक्ष्य ऊपर भाग चुका है। दोनों चुपचाप आगे बढ़े। वे निशानों का पीछा करते हुए बेडरूम तक पहुंचे। उन्हें लगा कि अनन्या बिस्तर के नीचे छिपी हुई है, लेकिन जब उन्होंने चादर उठाई तो वहाँ कोई नहीं था। दोनों ने चारों ओर तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी बाथरूम का दरवाजा उनकी नजर में आया। एक बदमाश ने अपना हथौड़ा उठाया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि अनन्या काफी देर से वहीं उसका इंतजार कर रही थी। अनन्या ने अपने हाथों से बनाए गए फ्लेम थ्रोवर से बदमाश पर आग बरसा दी। बदमाश उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अनन्या जरा भी नहीं डरी। उसने फ्लेम थ्रोवर की मदद से उसे रोक दिया और पीछे हटते हुए लड़ती रही। लेकिन जब वह घबरा कर भागने लगी तो पीछे से बदमाश लगातार उसका पीछा करता रहा। इसी दौरान अनन्या गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह जमीन पर आ गिरी। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो गई है, लेकिन वास्तव में वह पूरी तरह होश में थी, क्योंकि वह जानती थी कि कई बार शिकारी खुद शिकार बन जाता है। बदमाश उसके पास आया, उसके पैर पर लात मारी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए उसने पूरी तरह अपनी सावधानी छोड़ दी। मौका मिलते ही अनन्या ने हमला कर दिया और वहां से भागने लगी। लेकिन आखिरकार वह एक कदम पीछे रह गई और एक कोने में घिर गई, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दो बदमाशों में से एक बुरी तरह घायल था और दूसरे का कान कट चुका था। दोनों बेहद गुस्से में थे। अगर उनके सरदार ने अनन्या को जिंदा पकड़ने का आदेश न दिया होता तो वे उसे उसी समय मार डालते। ऐसी स्थिति में अनन्या भी उन्हें और भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकी। मजबूर होकर उसे उनकी बात माननी पड़ी। 3 मिनट बाद अनन्या के हाथ पैर बांध दिए गए और उसे गाड़ी में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही बदमाश चौराहे की ओर लौटने लगे, अचानक एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा करने लगी। दरअसल बदमाशों की गाड़ी चोरी की थी, जिसकी वजह से पुलिस को उन पर शक हो गया था। मजबूर होकर बदमाशों को सड़क किनारे रुकना पड़ा। लेकिन ये अपराधी इतनी आसानी से गिरफ्तारी देने वाले नहीं थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि लड़की भाग गई है, लेकिन असल में वे आत्मसमर्पण करने के बजाय भागने की तैयारी कर रहे थे। अचानक एक बदमाश ऑटोमेटिक राइफल लेकर बाहर निकला। पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। एक पुलिसकर्मी मौके पर ही मारा गया। दूसरे पुलिसकर्मी ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और कार के दरवाजे के पीछे छिप गया। दुश्मनों की भारी गोलीबारी के सामने वह सिर तक बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी दोनों बदमाश पीछे की ओर से उसकी तरफ बढ़े, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से निकल चुका था। वह मदद मांगते हुए भाग निकला। कुछ देर बाद वह एक सुविधा स्टोर में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात अचानक अनन्या से हो गई। अनन्या ने पुलिस की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वह घबराई हुई इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। पुलिस वाला भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही। फिर भी वह दरवाजे के पास खड़ा होकर उसकी सुरक्षा करने लगा। लेकिन अगले ही पल एक बदमाश ने पीछे से लात मारकर पुलिस वाले को गिरा दिया। बदमाश धीरे धीरे सुविधा स्टोर के अंदर घुस आया और दरवाजा बंद कर दिया। स्टोर में केवल एक कर्मचारी मौजूद था। उसके इशारे पर पुलिस वाला इमरजेंसी रूम की तरफ गया, लेकिन वहां उसने देखा कि अनन्या कैंची से हथकड़ियां काटने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले ने तुरंत उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर हथकड़ियां काट दी। अब अनन्या पूरी तरह आजाद थी और पलटवार करने के लिए तैयार थी। उसने सबसे पहले पेट्रोल की 2 बोतलें उठाईं और उन्हें दरवाजे के पास फैला दिया। वह बदमाशों के लिए जाल बिछा रही थी। इसके बाद उसे बर्फ के 2 बड़े बैग मिले। उसी समय बाथरूम की तरफ से शीशा टूटने की आवाज आई। अनन्या धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। उसने देखा कि बाथरूम की खिड़की तोड़ दी गई थी। आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। अनन्या को यकीन हो गया कि अंदर कोई बदमाश छिपा हुआ है। वह चुपचाप बर्फ के टुकड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ी और वहाँ एक नया जाल बिछाने लगी। दूसरी तरफ पुलिस वाले ने स्टोर कर्मचारी से पूछा कि क्या यहाँ कोई हथियार मौजूद है। कर्मचारी ने जवाब दिया कि बदमाश दरवाजे की तरफ गोलीबारी कर रहे हैं और बाहर निकलना बेहद खतरनाक है। इतने में पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाली और बाथरूम की तरफ गोली चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर बाहर मौजूद बदमाशों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अनन्या ने फर्श पर बर्फ फैला दी। कुछ ही देर बाद बाथरूम के अंदर छिपा बदमाश धीरे धीरे बाहर निकला। अचानक उसका पैर फिसला और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उधर दरवाजे के बाहर मौजूद दूसरा बदमाश भी स्टोर के अंदर घुस आया। अनन्या की छोटी सी चाल उसे धोखा नहीं दे सकी। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल उसने हमला कर दिया। पुलिस वाले की राइफल में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। बदमाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी पुलिस वाले ने पास पड़ा एक छोटा आईना उठा लिया। वह आईने की मदद से बदमाश की स्थिति देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि बदमाश कुछ समझ पाता, अनन्या ने पीछे से हमला कर दिया। बदमाश जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या ने तुरंत उसका हथियार दूर फेंक दिया। अब स्टोर में केवल एक घायल पुलिस वाला और अनन्या बचे
बचे थे। अनन्या ने दोबारा गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत पुलिस वाले के पास पहुंची। उसके पैर से बहुत तेज खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि गोली किसी बड़ी धमनी को छू गई है। पुलिस वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। अनन्या ने घाव का निरीक्षण किया और तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। उसने कपड़े की पट्टी को कसकर बांधा, कई बार घुमाया और फिर टेप से मजबूती से फिक्स कर दिया। कुछ ही मिनटों में खून का बहाव काफी कम हो गया। लेकिन जब वह पुलिस वाले का इलाज पूरा करके बदमाशों की तरफ देखने लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी बचा हुआ बदमाश चुपचाप वहां से भाग निकला था।